उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में बने नए प्रशासनिक भवन और अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरलता, निर्मलता और संरक्षण को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली नमामि गंगे मिशन में चयनित 67 गंगा प्रैरी महिलाओं को गंगा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इन महिलाओं में नमामि गंगे की जिला परियोजना अधिकारी, ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, चिकित्सक, समाज सेवी संस्थाओं की पदाधिकारी समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि नमामि गंगे मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रदेश में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया है। इस समिति में गंगा प्रैरी के तौर पर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरलता, निर्मलता और संरक्षण के लिए लोगों से सहयोग लेने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम करना और राज्य स्वच्छता गंगा मिशन के तहत उन्हें क्षेत्र की नदी और तालाबों की अविरलता, निर्मल और स्वच्छ करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं गंगा प्रहरियों ने विभाग की ओर से मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही गंगा और सहायक नदियों के संरक्षण में भी उत्कृष्ट कार्य किया। इसको लेकर नमामि गंगे मिशन में चयनित 67 महिलाओं को आज गंगा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरलता, निर्मलता और संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों के अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गंगा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं को बधाई दी और कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सभी नदियों की स्थिति सुदृढ़ और प्रवाह निर्मल हुआ है। उन्होंने गंगा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि नदी स्वच्छता में इनके प्रयास से आमूलचूल परिवर्तन आया है। आप लोगों के बिना गंगा की सफाई का कार्य नहीं हो सकता है। प्रदेश में शहरी सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ने प्रगति की है। लगातार लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही छोटी नदियों का कायाकल्प हो रहा है। ऐसे में जिस प्रगति का जश्न आज हम मना रहे हैं, वो महिलाओं के समर्पण का ही परिणाम है। वहीं इस दौरान गंगा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने अमृत विचार से बात करते हुए बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता और संरक्षण को लेकर वो सभी अपने क्षेत्रों में कई सालों से काम कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय स्तर पर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया। सर, जो सहायक नदियों पे कार्य कर रहे हैं उसके लिए आज ये सम्मान किया गया है। और पिछले मैं सर परिवर्तन द चेंज संस्था की सदस्य हूँ और पिछले 7 साल से गंगाओं पे काम कर रहे हैं, गंगाओं की सहायक नदी पे। तो रामगंगा में हम अब तक सर 1 लाख से ज़्यादा जो अजैविक कूड़ा होता है, मतलब होता है कूड़ा, उसको हम निकाल चुके हैं सर। और मतलब डेली हमारी रविवार में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हमारी एक ड्राइव रहती है जिसमें हम जाते हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पर जाती है, लोगों को इस अवेयर करती है गंगा को साफ़ रखने के लिए। और मतलब वहाँ पे इस तरीके के हम जागरूकता के मतलब सेशन चलाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह नहीं डालें। सर बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब इस तरीके का सम्मान मिला है और सर मैं आशा करती हूँ कि मुझे आगे भी इस तरीके के और सम्मान मिलते रहें। आज राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश जिले के जनपद उत्तर प्रदेश के कुल 75 जनपद के महिलाओं को, जिन्होंने गंगा स्वच्छता के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है और योगदान दिया है, उन महिलाओं को माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। और हम सभी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ किया और ये एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि अगर एक महिला को सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी से आती है जिसको वो रिप्रेजेंट करती है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, और अगर मैरिड है तो वो दोनों साइड के फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य माँ गंगा से जुड़ा हुआ है और अगर इसको महिला बढ़ चढ़ के योगदान दे तो इससे बेहतर और कोई जागरूकता का कार्य नहीं हो सकता है। हमारा जो गंगा के क्षेत्र पड़ते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में गंगा के गांव पड़ते हैं, उनमें जन जागरूकता करने के लिए, गंगा की सफाई, उसकी अविरलता के लिए कार्य करने के लिए वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व किया जाता है। उसके लिए हम सभी ने बहुत से कार्य किए थे। वहाँ जो गंगा किनारे गांव लगते हैं उसमें उसकी जनता को, उसके युवाओं को जोड़कर गंगा की सफाई अभियान में लगाना, आरती में लगाना और जन जागरूकता के आदि कार्यों को लेकर जो भी कार्य हुए हैं उसके लिए सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे कार्य को, जनपद के कार्य को राज्य स्तर पे
रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, हमें यहाँ तक बुलाकर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा मुझे लगता है कि जो भी छोटे छोटे जनपद की जो महिला गण हैं हमारी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, जो युवा युवतियां हैं, वो सभी बहुत प्रेरित होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेनली गंगा के प्रति जो जागरूकता कार्यक्रम हम अपने जनपद में कराते हैं, युवाओं को जोड़ के, नेहरू युवा केंद्र के जो युवा क्लब के सदस्य हैं उनको साथ में लेके जल संरक्षण के प्रति जो अभियान हम चलाते हैं, उसको आज उसके कार्यों को हमारे यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उसको नवाजा गया है माननीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा। और हम लोग अपने जनपद में सारे ब्लॉक में, गांव में युवाओं के साथ मिलकर गंगा संरक्षण के लिए और जन जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाते रहते हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कार्यों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, उसको यहाँ पे उल्लेखित किया गया और हम बहुत खुश हैं आज यहाँ माननीय मंत्री जी के हाथों सम्मान पाके। नदी को की निरंतरता पर जोर देती है, जबकि निर्मल गंगा का लक्ष्य नदी को प्रदूषण से मुक्त रखकर उसकी प्राचीन स्थिति को बनाए रखना है। जनगंगा की शुद्धता और प्रवाह को संरक्षित करने में सामूहिक जिम्मेदारी को पहचानते हुए लोगों को सक्रिय भागीदारी का प्रोत्साहित करता है। जिस प्रकार आप सब आए हैं, आपके बिना ये नहीं हो सकता है। यदि आदरणीय मोदी जी के साथ, आदरणीय योगी जी के साथ आप खड़े होंगे, विभाग के प्रमुख सचिव अधिकारियों के साथ आप खड़े होंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि निर्मल गंगा प्रवाहित होगी और स्वच्छ गंगा रहेगी और कोई भी प्रदूषित नहीं होगा यदि समाज में जन जागरण होता है। इसके पीछे आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञान गंगा कायाकल्प प्रक्रिया में वैश्विक ज्ञान अनुभवों को अपनाना चाहती है और अर्थ गंगा नदी के किनारे समुदाय और नदी की आर्थिक क्षमता के अस्थायी उपयोग के बीच एक स्वस्थ संबंध सुनिश्चित करती है। राज्य ने शहरी सीवरेज बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के रिवर फ्रंट विकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पर्याप्त प्रगति की है और औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में सामूहिक प्रवाह, उपचार संयंत्रों को बढ़ाना और कठोर निगरानी करना शामिल है। बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए हाइब्रिड वार्षिक मोड को अपनाते हुए स्थिरता सुनिश्चित होती है। पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही पर ध्यान सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में स्पष्ट होता है, जिसे अब निर्मल जल केंद्र के रूप में जाना जाता है। जिलों में छोटी नदियों का कायाकल्प हो रही है। ई फ्लो अधिसूचनाओं से निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित हो रहा है। गंगा बेसिन में वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रयास नदी के स्वास्थ्य को संरक्षित करने में समग्र दृष्टिकोण में योगदान दे रहा है। जनता जनार्दन को जागरूक करने के प्रयास में गंगा उत्सव, गंगा क्वेस्ट और भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन जैसी पहल शामिल है। गंगा प्रहरी और गंगा दूत और गंगा मित्रों की तैनाती से प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम में मदद मिलती है और जिला गंगा समितियां प्रदूषण निवारक उपायों में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों के नेतृत्व में क्षमता निर्माण और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना नमामि गंगा कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों के साथ रिवर सिटी अलायंस एक वैश्विक पहल बन गया है, जो नदी प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। जैसा कि हम प्रगति का जश्न मना रहे हैं, ये जानकर खुशी हो रही कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। ये सफलता विशेषकर महिलाओं के समर्पण और सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है।